दोस्तों नमस्कार। प्रधानमंत्री के द्वारा जो स्वच्छता मिशन की शुरुआत की गई थी, जिसमें जो गरीब तबके के लोग जिनके पास रहने के लिए ज़मीन नहीं है, उनके लिए जो है शौचालय की राशि उन्हें नहीं मिलती है, जिसके लिए सार्वजनिक शौचालय का जो है स्कीम लाया गया, जिससे कि महादलित एरिया जो भी हैं गरीब तबके के लोग, उनको सार्वजनिक शौचालय के माध्यम से जो है शौचालय का लाभ दिया जाए। तो अभी हम फुलपरास प्रखंड के सुगापट्टी पंचायत में हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक सार्वजनिक शौचालय जो है वो काफ़ी ज़ोर शोर से चल रहा है, लेकिन यहाँ के जो ग्रामीण हैं उनकी कुछ समस्याएं हैं कि ये सार्वजनिक शौचालय जो है गलत तरीके से बन रहा है। यहाँ पर गलत तरीके का जो है माल मटेरियल यूज किया जा रहा है। तो आइए लोगों से पूछते हैं कि आखिर उनकी क्या दुविधा है। क्या हो, माल बढ़िया है चाचा? एक नंबर माल है। चलिए, ये कह रहे हैं कि माल मटेरियल बढ़िया हम दे रहे हैं, लेकिन लोगों की ये समस्या है कि हमें जो है मीठा पाक या 2 नंबर का इटेवा के माध्यम से जो है ये बनाया जा रहा है। एनओसी पे भी सवाल खड़ा किया जा रहा है। इसी जगह पर जो है कुछ दिन पहले जब सामुदायिक भवन बनाने का प्रयास किया गया था तो नहीं बना था, लेकिन आज थोड़ा नीचे आ जाइए वहाँ पे। लेकिन आज जब ये सार्वजनिक शौचालय बन रहा है और ये एक खत्ता के बीच में है, तो ये कैसे पास हो गया, एनओसी कैसे मिल गया? वैसे एनओसी में भी जो है बहुत कठिनाइयाँ होती हैं। जो भी नए प्रतिनिधि बनते हैं उनको अंचलाधिकारी के द्वारा एनओसी ही नहीं दिया जाता है, तो वो काम भी नहीं कर पाते हैं। और ऐसे में ये सवाल खड़ा कर रहे हैं कि यहाँ पे तो एनओसी मिलना ही नहीं चाहिए, तो कैसे मिल गया? क्या इसमें अंचलाधिकारी भी जो है मिले हुए हैं? क्या कहना चाहेंगे सर आप? मैं महेंद्र महतो, ग्राम पंचायत राज सुगापट्टी के मुखिया रनअप प्रत्याशी रहा हूँ पिछले चुनाव में। और मेरा कहना है जो चूँकि स्थानीय लोगों ने परसों हमें फ़ोन किया, यहाँ पर शौचालय बन रहा है, उसमें 3 नंबर का ईंटा लगाया जा रहा है और दीवार फट चुका है। चूँकि यह एक्चुअली ग्रामीण जो जिसको डबरा बोला जाता है, जिसमें पानी लगा रहता है, एक तरह से छोटा पोखरा है, डबरा है ये। हाँ, और उस पोखरा के अंदर ये शौचालय बिना इसमें ग्रेड बीम का, बिना पिलर का बन रहा है। इससे ऊपर में आप देख सकते हैं जो एक तो चबूतरा बना हुआ है लगभग 5 फीट ऊपर में, वो उसके चलते फट चुका है। तो जब उस 5 फीट आगे में ये हालत है, तो ये तो तालाब के अंदर बन रहा है। यहाँ पहले क्या था इस जगह पे? जो ये छोटा गांव का देख, मिट्टी अलग से यहाँ डाला गया है। हाँ, एकदम मिट्टी अलग से डाला गया है, देख सकते हैं आप। इसमें पूरे पानी लगा रहता था, जैसा वहाँ स्थिति था वही बिल्कुल। चूँकि अभी सरकार के द्वारा जल जीवन हरियाली के तरह गांव के जितने नदी नाला है, चाहे छोटे मोटे जो भी डबरा है जहां पर पानी का संचित किया जाता है, उनको उड़ाही करने का बात है। लेकिन यहाँ पर उसको भर कर और उसके अंदर में उसको तो शौचालय बनाया जा रहा है। और आप इसका हाइट देख सकते हैं, जितना पानी लगता है उतना बराबर हाइट है। यानी वो पूरा उसका जो ये है बेस है, वो पानी भर जाएगा इसमें। तो ये तो पानी निकलना कहाँ से, पानी इसमें भर जाएगा, तो ये तो उपयोग के लायक रहेगा। इस पर हम यहाँ पर जो कोई बना रहे हैं उनसे हम प्रशासनिक स्वीकृति और एस्टीमेट उनका क्या है, यहाँ के लोगों का डिमांड है जो प्रशासनिक स्वीकृति और जो इसका एस्टीमेट बना हुआ है कम से कम देखने दिया जाए जिनके द्वारा। और वहाँ पर चूँकि हम लोगों के सामने में प्रखंड विकास पदाधिकारी ने जेई को रोक दिया था, जो आप जब तक अनुमंडल पदाधिकारी महोदय का वेरिफिकेशन नहीं हो जाए काम रोकिए। लेकिन यह काम उसको अथी करके करवाया जा रहा है। मतलब तो यहाँ रोक लग चुका है, रोक लग चुका है, फिर भी ये चल रहा है, फिर भी चल रहा है। तो इसीलिए हम लोगों का डिमांड है जो स्थानीय जब तक कोई पदाधिकारी नहीं है तब तक इस काम को रोका जाए। आप इसमें हम हाँ, तो यहाँ के लोगों का है, आप लोगों से लीजिए। तो ये कह रहे हैं कि ये डबरा था और डबरा में जो है डबरा की हाइट में ही जो है ये बनाई जा रही है, तो इसमें तो पानी जो डबरा की पानी है वो इसमें खुद ही भर जाएगी। तो ये सेप्टिंग टैंक का जो है वो काम तो मान लीजिए होगा ही नहीं। उधर दिखाइए। और बाकी आप मटेरियल देख सकते हैं, ये जो बना रहे हैं रोड के लेवल में ही है और एक चबूतरा बना है वो इससे ऊंचा है। अच्छा, ये मिस्त्री सब बना रहे हैं, इनसे भी बात करते। कौन बना रहे हैं, कौन बना रहे हैं भैया? आप बना रहे हैं चाचा? बना नहीं रहे हैं, हम लोग देख रेख में हैं। हाँ, तो ये तो डबरा के बराबर में बन रहा है। ऐसे में तो मान लीजिए पूरा पानी इसी में चला डबरा यहाँ से 8 फुट पीछे है जाएगा। और पानी का निकासी सीधे डायरेक्ट देख रहे हैं, नाला जो बना हुआ है वैसे ही जा रहा है पानी। इधर पानी आने का कोई तुके नहीं। यहाँ मिट्टी नए में भराए आपने? नहीं, भराए नहीं है, गड्ढा जो खुदवाए हैं उसका मिट्टी है ये।
ये खत्ता ही है। खत्ता नहीं है, मिट्टी था नहीं। हाँ, खत्ता होता तो फिर खोदवाते कहाँ से मिट्टी आता है? ये बाहर से हम थोड़े लाए हैं मिट्टी अभी। अच्छा, आप मोनोग्राम नहीं लगाए हैं, कितने का योजना है, क्या है, कुछ पता है आप लोगों को? ये मुखिया जी को पता है, मुखिया जी करवा रहे हैं, हम लोग सिर्फ काम करवा रहे हैं। वो तो हर जगह अपना बोर्ड लगाते हैं, फिर यहाँ क्यों नहीं लगाए हैं? ठीक है, स्थानीय लोगों से भी बातचीत करेंगे, क्योंकि लोग जो है मतलब मटेरियल पे भी आरोप लगा रहे हैं कि देख लीजिए क्या मटेरियल है। ये कौन सा ईंटा है चाचा? ईटा देखिए, ईटा देखिए, ईटा देख लीजिए ये कैसा है। ये बना है। आप ये ईटा देखिए यहाँ पर क्या हालत है, इसको देख लीजिए। पहले ढेरी देखिए, इस ईटा से बना हुआ है। जब सारे लोग जमा हुआ है तब ईटा गिरा है। क्या है बताइए, आप लोग तो यहाँ पर थे, मान लीजिए हम लोग तो बाद में हैं। इसके नीचे में क्या था, बोलिए? यही ईंटा डाला गया है, अच्छा, आधा पर, आधा से ऊपर में ये ईंटा है। कौन ईंटा सही है इसके लिए? इसके लिए तो इससे भी बढ़िया है, नहीं तो ये सही है। वो तो पूरा थर्ड क्वालिटी है। हाँ, वही डाला गया है। वो आधा डाला गया, आधा दूसरा लाया गया है। ये आप लोगों के लिए जो बन रहा है, क्या लग रहा है इसका लाभ मिलेगा आप लोगों को? लाभ क्या मिलेगा? अभी जस्ट एक दिन जोड़ाई किया, दूसरा दिन फटा हुआ था, दीवार फट गया था नीचे। हाँ, फटा हुआ था। ये जो जैन दिख रहा है ना, ये फटा हुआ नजर आ रहा है इनको। अच्छा, ये फटा हुआ नहीं था, हम गलत नहीं बोल रहे तो हैं। है उसका कोई आप? सब आदमी देखा है कि उस साइड से फट गया था। यानी आप कह रहे हैं कि किसी दिन बैठेंगे वो गिर जाएगा ये? अब गिर जाए क्या होगा तो एक अलग बात है, ठीक है, मगर वो एक दिन जैसे जोड़ के दूसरा दिन फटा हुआ था। लेकिन आप, क्योंकि आप लाभुक है ना, आप लोग मालिक हैं इसके, हाँ आप लोग यूज करिएगा। हाँ, तो हमारे सब बात नहीं रही सर। हाँ। ये ठेकेदार कर दे, जो बढ़िया बना रहे हैं कि नहीं बढ़िया बना रहे हैं? से नहीं बना रहे हैं तो आप मुखिया जी को बोलिए कि बढ़िया बना। नहीं बढ़िया बनता है। हाँ? नहीं, अच्छा, बोले हैं आप कभी मुखिया जी को आते हैं तो? मुखिया जी तो भेंटो नहीं होता हमारे यहाँ आते हैं? नहीं, तो हम तो नहीं था यहाँ। हम नहीं था यहाँ, तो चला गया था फुलपरास। नहीं, बढ़िया से नहीं बना रहे हैं, ये टूट जाएगा ये। अब टूटे या फूटे, इसका लाभ लेंगे कि नहीं? लाभ लाभ कैसे लेंगे लाभ? वो जैसा बन रहा है देखिए ना, कैसा बन रहा है। हाँ, आइए भाई, कुछ लोग बोलना नहीं चाह रहे हैं। मुखिया जी डराते हैं क्या आप लोगों को? हाँ? धमकाते हैं? हम ना कैसे हम लोग बोल नहीं रहा है, ऐसा क्या है? क्या हो, आप लोग डराते धमकाते हैं क्या? वो तो डराते धमकाते यही लोग बोलेंगे ना। कुछ कहते हैं मुखिया जी। अच्छा से काम करो। तो हम लोग का जो है यहाँ पर आप लोगों ने मतलब ये रिक्वेस्ट किया था? रिक्वेस्ट किए हैं, बहुत दिन से किए हैं। इस अगले मुखिया था उसको भी बोले थे, लेकिन नहीं बन पाया किसी कारण। अभी फिलहाल में बन रहा है। जैसे चौक है यहाँ पर, 35-36 को दुकान है यहाँ पर। स्थानीय निवासी भी है, शौचालय का मतलब भारी अभाव है, जरूरी था। ये जमीन जो है सो यहाँ का स्थानीय कुछ लोग है सो अतिक्रमण में ले लिया है इनको, मिट्टी गिरा गिरा के। इसी जमीन अब को? देखिए ना, यहाँ तक जो है सो तालाब ही था। अच्छा, चारों तरफ से भर भर के अपना लोग पेड़ पौधा जहाँ था अपना, तो जिन लोगों को स्वार्थ है ज़मीन से जो हम भर के अपना घर बनाए रहे, वही लोग उनका विरोध कर रहा है। अच्छा, काम कैसा हो रहा है वो बताइए। काम चलिए, तो सरकारी जमीन है, वो तो ठीक है, तो वो तो लोग बताइए कि है काम जो है तो आपका सामने है। इससे आप संतुष्ट हैं कि नहीं है? क्या कहना चाहेंगे? लाभ बहुत है हम लोग का, लाभ है। हाँ, तकलीफ यहाँ पर काम बहुत बढ़िया है। हो रहा है मतलब? काम तो बढ़िया जो हो रहा है तो सब सामने है। और सरकार का जो भी राशि आती है तो 30% ऊपरे जाता है, तो आप जानबे करते हैं। तो जो 70% है तो काम तो होबे करेगा, वो तो होगा ही, हर काम ऐसे ही होता है। लेकिन ये है आप लोगों की, चलिए सरकारी जमीन का सुरक्षा हो रहा है। सुरक्षा हो रहा है, बच रहा है, और यहाँ सुविधा भी हो गया है ना। यहाँ की महिला है, कोई लड़की है, शौचालय के लिए कहाँ जाएगी? देखिए, पूछिए इन लोगों से, पूछिए आप। सरकार ने स्कीम भी इसीलिए लाया है कि जो लोग शौचालय से नहीं जुड़े हैं उनको जोड़ा जाए, सार्वजनिक शौचालय का लाभ दिया जाए। तो वो तो है ही इसका प्लस पॉइंट, तभी ना सरकार पैसा दे रहा है और बनाने के लिए कह रहे हैं। लेकिन जो जितना अच्छा योजना है उतना अच्छा बने भी तब ना वो होगा। क्या ये बन रहा है उस हिसाब से? देखिए, जितना वो अच्छा योजना आप है। देख लीजिए, रोड के लेवल में बन रहा है, रोड के अंदर ही बन रहा है। कम से कम उस चबूतरा के बराबर रहता। कम से कम इसमें पानी इसका नहीं अंदर घुसे, इसमें तो पानी भर जाएगा। रहने लायक लगता है आपको? जो जिस तरह का इसका ये बना है हौज जो बना है वो तो पानी के अंदर रहेगा, ये तो तुरंत भर जाएगा। उसमें क्या कहते हैं, यूज के लायक कैसे रहेगा ये? आप देख सकते हैं। अच्छा, बने अच्छा चीज है, हम लोग इसका विरोध नहीं, बने
लेकिन बने जगह का कमी ये नहीं है। यहाँ पर लगभग 3 एकड़ का जमीन है, कहीं पर बन सकता था। देखिए बगल में पूरा ऊंचा जमीन है, वहाँ भी बन सकता था, इधर भी बन सकता है। जमीन है किसी का, खाप क्या बना दीजिएगा। सरकारी जमीन का यहाँ कमी नहीं, लेकिन ये तालाब है, तालाब के अंदर आप चुप पहले निकलवा दीजिए उधर से। समझे, तालाब के अंदर जो बन रहा है और उसी के अनुपात में बन रहा है। जितना ही बगल में पानी लगता है ये तो पानी के अंदर हौज रहेगा, उसके अनुकूल भरे न, कम से कम वहाँ पर जाए, वहाँ बनावे, उतना हाइट का हौज बनावे। यानी ये कह रहे हैं कि ये बनाए हैं यहाँ उसके लिए नहीं है, लेकिन कम से कम ऊंचाई जो है और हो सकती थी तो बढ़िया रहता है। बिल्कुल एकदम वैसे आप संतुष्ट मतलब नहीं है इससे? नहीं, साइड में बन सकता था, कहीं पर बन सकता था, इधर बन सकता था, कहीं पर बने। लेकिन ये जो पानी के अंदर प्लस जो शहर जमीन से लिया गया है, जो ईंट का प्रयोग किया गया है, इसमें पिलर नहीं दिया गया, 7 फीट इसका ये है, तो ये नीचे गिर जाएगा तालाब में। यहाँ पानी लगता है, आप देख लीजिए, यहाँ पर 7 फीट पानी लगता है, आप यहाँ पर 4 फीट का लगेगा तो फिर आ सकते हाँ हैं। 4 फीट आपका जोड़ा हुआ है, बरसात के महीना में फिर आ जाएंगे एकदम। तो ये तो 7 फीट 3 फीट इस पर पानी रहेगा। आप रोड का, इस रोड पर पानी चलता है, रोड देखिए। कब से बनना रेडी हुआ, ये तैयार हो रहा है कब से? ये 3 रोज हुआ है। हाँ, आपने जो है इसके खिलाफ आवेदन भी जी दे दिया? परसों आवेदन परसों पड़ा है, लेकिन फिर भी रुक हाँ। नहीं रहा। जेई को स्पष्ट बोला गया है जब तक एसडीओ साहब ने आवे, हाँ। यहाँ पर काम बंद कीजिए। अच्छा, ऐसे किसने बोला है एसडीओ? वीडियो बोले हैं, एसडीओ बोले हैं जेई को फोन लगाकर, हाँ। जो काम बंद करो, जब तक हम आते नहीं है, काम पड़े एस्टीमेट। तो फिर ये चल रहा है तो ये चीज प्रशासनिक स्वीकृति हाँ। और एस्टीमेट दिखाया जाए। हाँ। प्रशासनिक स्वीकृति मिली होगी इन योजना का, सूचना पट आप चाहते हैं? सूचना पट एकदम। यदि सरकारी योजना है तालाब के अंदर जो इसका स्कीम है, तो कम से कम प्रशासनिक स्वीकृति मिली होगी, इसका एस्टीमेट बना होगा, यहाँ पर बोर्ड लगाया रहता। क्या आपका जो पराकलन है आप दिखाइएगा ना लोगों को। प्राकलन राशि जो ईंट का उपयोग किया गया है, दीवार फट चुका था, आप खुद देख सकते हैं, उसको झिपा करके होगा ना अब? हाँ? पहले का फोटो। एकदम फोटो एसडीओ साहब के पास मौजूद है, और उसी के आधार पर उन्होंने रोक लगाया है। फिर इस योजना को इतना हड़बड़ी में करने का क्या तात्पर्य था जब इनको रोक दिया गया है? इसीलिए हम लोग काम का विरोधी नहीं है, काम आम जनता के लिए है, जनता के हित में है, बशर्ते उपयोग लगी रहे तब। ये तो इसमें जितना इसका हौज है उसके बराबर इसमें पानी लगता है। मई महीना के बाद पानी जब ये वर्षा शुरू होता है तो ये डबरा पूरा पानी भरा रहता है, उसके ऊपर इस रोड पर पानी चलता है, उस रोड पर पानी चढ़ने लायक रहता है, तो उसके अंदर ही चला जाएगा, तो इसमें तो उपयोग करने लायक नहीं रहेगा। उपयोगिता जो जिस उपयोग के माध्यम जिसका जो सरकार का लक्ष्य है, ये तो फेल्योर होगा, इसीलिए उसके लायक होना चाहिए था हम लोगों का करना। चाहते हैं नहीं करें अभी ये काम? देखिए, काम का हम लोग विरोध नहीं कर रहे हैं, काम अच्छा चीज है, लेकिन प्रशासनिक स्वीकृति इसका मिला है कि नहीं, यह जो जिस जगह पे बन रहा है ये बनने लायक है कि नहीं। क्या यहाँ पर तालाब रहता है, गांव का तालाब है, यहाँ पर पानी लगा रहता है, लोगों को किसी का मवेशी हो जाए, चाहे गांव में कोई अग्नि का कांड हो जाए, तो कहाँ से लोग पानी लेंगे? स्थिति ऐसा भी हो सकता है। सरकार का मापदंड है जो गांव की जितनी नदी नाला है उनका उड़ाही किया जाए, न कि उसको अतिक्रमण करके भरने का ये सिस्टम है। तो हरियाली के माध्यम से ये जगह कौन सा है अभी? यह 14 नंबर वार्ड का बजरंग चौक के समीप है। तो अभी हम फुलपरास प्रखंड के सुगापट्टी पंचायत के बजरंग चौक और 14 वार्ड में थे, और यहाँ पर जो है 2 कमियाँ मुझे भी दिखी हैं कि सूचना पट जो है नहीं दिया गया है। 2021 पंचायती राज चुनाव जब हुआ था उस समय जितने भी प्रतिनिधिगण बने थे उन सब ने जो है अपने चुनावी वादे में कहा था कि हम आएंगे तो क्रांति ले आएंगे, हम जो है स्पष्ट विचारधारा से काम करेंगे और जनता को सूचना देंगे। लेकिन यहाँ पर जो है कम से कम कोई काम अपने समापन की ओर जा रहा है, लेकिन सूचना पट नहीं लग रहा जी। प्रशासनिक स्वीकृति और जो प्राकलन है कम से कम आम लोगों को दिखाया जाए। प्रशासनिक स्वीकृति यदि इस योजना का मिला है तो यहाँ के लोगों को दिखाया जाए। हम यहाँ के जो अभिकर्ता है उनको आग्रह करना चाहते हैं, जो आप प्रशासनिक स्वीकृति और प्राकलन जो इनका है वो कम से कम दिखाया जाए, ताकि लोगों में संतुष्टि आए, और जो संबंधित जो पदाधिकारी, चूंकि उनके पास इनका वीडियोग्राफी मौजूद है, तो उनके आने तक कम से कम जो सरकारी बॉडी ऑथराइज पर्सन है, चाहे जेई हो यहाँ के, चाहे प्रखंड विकास पदाधिकारी है, जिन्होंने खुद हम लोगों के सामने में रोक लगाई योजना का, जो एसडीओ साहब के आने के बाद आप काम स्टार्ट कीजिए, चाहे एसडीओ साहब आवे, जो भी पदाधिकारी है,
आकर उसका सर्वेक्षण करें और यदि उनको लगता है जो योजना सही है तो होने दिया जाए। हम लोगों को कोई ये नहीं है, लेकिन आम जनता के प्रतिनिधि होने के नाते, चूँकि हम भी मुखिया न नपड़े हैं, आज जो सरकार का पैसा लग रहा है इस पर, या सरकार का नहीं, आम जनता का पैसा है और वो उपयोग में आना चाहिए, न कि इनका दुरुपयोग हो और गबन का शिकार नहीं बने। ये हम लोगों का मांग है। इधर आइए दोस्तों, विपक्ष जो है कहीं ना कहीं सरकार को चलाती है, लेकिन आप देखते होंगे कि पंचायती चुनाव में तो बहुत से प्रतिनिधि आए दिल्ली मुंबई से पैसा कमा करके, या बहुत गांव में भी मान लीजिए किसी को कोई खड़ा करवा देता है, लेकिन चुनाव हारने के बाद जो है वो रन छोड़ देते हैं और उसके बाद जो मुखिया हैं वो 5 साल तक जो है बेलगाम अपना काम करते हैं। तो एक सवाल मैं पूछना चाहूँगा कि ज़्यादातर आदमी विरोध इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि विरोध करने से जो है पब्लिक जो है जो विरोध करने आता है उसका वोट बैंक लॉस हो जाता है, और ये देखा जाता है। पब्लिक 2 मिनट के लिए यही सोचता है कि आज महेंद्र महतो इसको काम को नहीं करने दे रहा है तो उसका नुकसान भी होता है। आप इन सब चीज़ों को छोड़ करके यहाँ जो विरोध कर रहे हैं इसका नुकसान भी आपको मिल सकता है, ये जानते हैं आप? देखिए, हम विरोध नहीं कर रहे हैं, जरा आइए और बगल में इस बजरंग चौक पर, बजरंग चौक ये बगल में है, यहाँ पर भर ठेवने यानी 2 फीट पानी लगता था, और बगल में देख लीजिए नाला बना है, नाला बना है पानी निकासी के लिए, लेकिन नाला बनने के बाद भी आज पानी वहाँ पर लग रहा है। तो हमारा मांग ये है कि जिस मकसद से यहाँ पर नाला का निर्माण हुआ है, यहाँ के लोगों से पूछा जाए क्या यहाँ पानी नहीं लग रहा है अभी बजरंग चौक पे, सबसे पूछा जाए। लेकिन आज मान लीजिए मुखिया यहाँ पे काम करने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है, और आप यहाँ आकर के विरोध कर रहे हैं, तो ऐसे में अगर जनता मान लीजिए आपके खिलाफ चला जाएगा तो क्या करेंगे आप? उपयोग में देखिए, जनता मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ, हाँ। जनता ऐसा झेलना पड़ता है बहुत, चूंकि बजरंग चौक यहाँ पर 2 फीट पानी लगता था, हाँ। नाला निर्माण हुआ उसको निकासी के, लेकिन नाला का क्या स्थिति है, उपयोग में नहीं हुआ। आपको वोट बैंक की चिंता नहीं, आप जनता के लिए हित के लिए जो जनता की हित है, क्योंकि हम यहाँ के स्थानीय वासी हैं, हम देखते हैं जो यहाँ पर इसके बराबर पानी लगता है, ये निश्चित रूप से उपयोग लायक नहीं रहेगा, इसमें पानी भरा रहेगा, और जब ये पानी में हौज में भरा रहेगा तो किसी काम वहाँ पर करने लायक नहीं रहेगा। तो इसीलिए सरकार का जो पैसा है आम जनता के लिए हित में है, इसके दुरुपयोग के लिए नहीं है, जो सिर्फ योजना हमारे लूट का ये बने, हम उसको अधिक से अधिक अपने अर्थ के लिए इस्तेमाल करें, बल्कि जनता के हित में रहे न रहे उसका हमको ये इसमें लगता है जो जनता के हित से कहीं कोई मतलब नहीं है, सिर्फ इस योजना करने भर से मतलब है, और या फिर बारिश आएगी यह योजना किसी लायक के नहीं रहेगी। मेरा मकसद ये है जो कम से कम इसका 3 फीट और ऊपर किया जाए, 3 फीट ऊपर किया जाए, तबे ये बनने लायक रहेगा, हौज लायक रहेगा, यूज करने लायक। यानी रोड से ऊपर, रोड से 3 फीट कम से कम हाइट इसका ऊंचा होना चाहिए। तो धन्यवाद। अभी मेरे साथ सुगापट्टी पंचायत के जो है विपक्ष नेता महेंद्र महतो जी थे, और इन्होंने जो है अपना वोट बैंक की चिंता किए बगैर यहाँ पर जो जनता के हित के लिए जो है आवाज़ उठाने के लिए आ गए हैं। तो नाला जो है दिखाने का हम काम करेंगे। दोस्तों, योजना बन तो जाती है लेकिन वो सही तरीके से नहीं बनती है, जिसके कारण जो है सरकार का पैसा बर्बाद हो जाता है। ये नाला इसमें, हाँ बोलिए। चलो इतना देखिए, यह बजरंग चौक का नाला, यहाँ पर 2 फीट पानी लगता था, उसके लिए यह मुख्य ग्राम पंचायत से योजना बनी थी, ग्राम पंचायत से यह नाला का निर्माण हुआ था। देखिए फिर भी 2 फीट पानी लग रहा है बजरंग चौक पर। हमारा आशंका उस तरफ है, हमारा आशंका उस तरफ है जो उसके हिसाब से कम 3 फीट उसका हाइट होना चाहिए। आप भविष्यवाणी कर रहे हैं कि बिल्कुल। जो अंजाम इसके साथ हुआ है हाँ, वो उसके साथ हाँ, हुआ है। उसके साथ न हो। बच्चे गिर गए, और कितने बार इसमें बच्चा गिर चुका है, बच्चा गिर गया। इसमें ढक्कन बनाने के लिए कोई सुनवाई नहीं है। क्या है ये? आप लोगों ने मुखिया जी को नहीं कहा कि हम लोगों को कितने बार कह चुके हैं, कितने बार कंप्लेन कर चुके हैं, ये क्या है? देखिए ना कितना हम लोगों को जाने आने में परेशानी होता है। और वो जो बन रहा है उस पे क्या कहेंगे? शौचालय उसको थोड़ा सा और उसका हाइट हाल होना क्या होगा? चाहिए। नाले की तरह ही होगा या? वो भी ऐसे होगा, हाँ? वो भी ऐसे ही होगा। जो हाल इस नाले का हुआ है वो हाल जो है शौचालय के साथ ना हो जाए, पूर्व जो है लोगों को। जी बिल्कुल बिल्कुल, हम लोगों का आशंका है, हम लोग किसी राजनीति के पेज पे नहीं है, काम का हम लोग समर्थन करते हैं, जो काम होना चाहिए लेकिन जगह पे हो ताकि लोगों के उपयोग लायक बने, उपयोगिता इसकी जो काम है सरकार का जो मापदंड है उसके अनुकूल हो ताकि उपयोग के लायक रहे। नल जल भी यहाँ पे दिख रहा है, ये चलता है क्या? आप देख लीजिए खुद, हाँ?
यहाँ नीतीश कुमार के जो है महत्वाकांक्षी योजना नल जल भी यहीं पे है, नाला भी यहीं पर है। 2 योजना जो है यहीं दिखाई दे रहा है। चल रहा है? नहीं चल रहा मिल है, रहा है? नहीं कुछ नहीं मिल रहा है, कभी नहीं। कभी नहीं। तो यहाँ 3 समस्याएं जो है 14 वार्ड में मुझे दिख गई, जहाँ पे नाला पर लोग कह रहे हैं कि हमें ढकना नहीं मिला है, सब बच्चा इसमें गिर जाता है। दूसरा, नल जल जो है बंद पड़ा है। हालांकि सरकार के द्वारा प्रावधान आया था 15वीं वित्त आयोग से 2 लाख रुपया लगा करके जो भी बंद पड़े नल जल हैं उनको जो है सुचारू किया जाए। अब इस वार्ड में नल जल का जल मीनार सब है एक्टिव कि नहीं? जल मीनार आप देख सकते हैं, लेकिन कहीं कुछ उसका कहीं कुछ नहीं लगा है। सुन लिया जाए लोगों से। ये सब भी बोलिए ना, आइए ना, ये भी समस्या बताइए ना। नल जल जानते हैं नीतीश कुमार जी का सबसे महत्वाकांक्षी योजना। आज तक कुछ नहीं हुआ है, शो के लिए खड़ा है, कभी पानी एक बूंद नहीं निकला है इनसे। बन कर क्या फायदा है? पूरा सरकार का मान लीजिए नुकसान है, पैसा पब्लिक का लूटा हुआ है ना। अच्छा, ये ढक्कन पे जैसे गिर रहे हैं लोग, तो ढक्कन तो लगना चाहिए ना नेताजी को। पूर्व मुखिया में जो बनाए थे उनसे कहा जाए, वर्तमान में तो नहीं है, पूर्व में बना हुआ है। तो आप ये नल जल ही पूर्व में ही बना है? हाँ, पूर्व में ही बना है। सपोर्टर हैं क्या आपने? सपोर्टर कहाँ है? आप किसी से पूछ लीजिए, सपोर्टर है। क्यों नहीं करवा रहे हैं? तो आप लोग नहीं ना है। वर्तमान में अभी आदेश आया है, उनको कहते तो हैं उन पर देखेगा, आया है। चलिए कोई बात नहीं दोस्तों, हो सकता है कुछ समर्थक भी हो सकते हैं दोनों पार्टी के, तो मुझे यहाँ लड़ाई नहीं करवाना है। हम यही कहेंगे कि जो अधूरा काम है पंचायत का, जो पूर्व मुखिया नहीं कर पाए, तो भाई आप जीते हैं, आप करिए। करना चाहते हैं तो इसी योजना के तहत बगल में 14 नंबर वार्ड में ही नाला का निर्माण हुआ है और उस पर ढक्कन लगा है। जरा उस ढक्कन का स्थिति जाकर देख लीजिएगा, जो उसका क्या उपयोगिता रहा है। मतलब बहुत मजबूत है। देख लिया जाए आप अपने स्तर से, जो क्या ढक्कन लगा है, बगल में नाला बना है नया पर। जो कुछ लोगों का ये है, जो हम विकास का समर्थन है, लेकिन जो उपयोग के लिए बना है ना, उपयोग लायक नहीं रहे तो ये तो समय का और पैसा का दोनों का बर्बादी है। कम से कम लोग के उपयोग के लिए रहे, उपयोग पैसा भी खर्च हो जाए और उपयोग के लायक नहीं रहे, तो ऐसा काम लोगों को नहीं चाहिए। ठीक है, वो एप्लीकेशन मुझे आप भेज दीजिएगा जो आपने जो है एसडीओ को दिया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं सुगापट्टी पंचायत के वार्ड 15 में था, हनुमान चौक। अभी मेरे साथ यहाँ के जो है ग्रामीण लोग थे और यहाँ के जो विपक्ष नेता है महेंद्र महतो जी थे। इनका साफ कहना है कि जो भी गलत काम हो रहा है उसका विरोध करेंगे।